नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शकुंतला एकेडमी में स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। अब हमारा जो है पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ चुका है। अब उसमें काफ़ी रूल्स बताए थे। अब इसमें हम जो है कुछ क्वेश्चंस है उसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे दिया हुआ है 2:3, 5:6 तथा 8:9 का मिश्रित अनुपात मीन्स कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है इसमें। तो हमने क्या बताया था, जो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तथा सेकंड का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया 2:3, 5:6, 8:9। तो मिश्रित अनुपात पूछा है तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 × 8 रेशियो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड 3 × 6 × 9। तो अब इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, कॉमन है यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। आपका ये हो जाएगा 40 रेशियो 81। ये आपका कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको, क्योंकि इसमें रेशियो पूछा है लड़कों तथा लड़कियों का, तो इसमें माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। हम लड़कों की संख्या x ले लिए और लड़कियों की संख्या y ले लिए। अब इसमें क्या आ रहा है, लड़कों की संख्या का 10% मीन्स किसका बोल रहा है 10%, तो x का 10%, x का 10% मीन्स 10/100 है ना, x का 10%। अब बोले लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 1/4 के बराबर है। लड़कियों की संख्या y हमने लिया था ना, तो इसके 1/4 के बराबर है। अब इसे सॉल्व करेंगे 0 0, तो ये x/10 = y/4। इसमें कुछ कॉमन होगा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। यहाँ पे हो जाएगा x/y क्योंकि अब यहाँ पे y इधर आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इधर आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, इंटरचेंज होगा। तो 5/2 मीन्स 5:2, 5:2 होगा। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 संख्याओं a, b, c का योग 98 है। यदि a:b की जो रेशियो दिया है 2:3 है और b:c हमारा दिया हुआ है 5:8 हो, तो b की इसमें वैल्यू पूछ रहा है, b का मान पूछ रहा है। तो हम कल भी पढ़े थे कि a:b दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 2:3 और b:c दिया है 5:8। यदि हम a:b:c निकाल लेते हैं तो हम उसमें b की वैल्यू पता चल जाएगी और b का ही मान पूछ रहा है। तो इसमें क्योंकि तीनों का योग कितना दिया है 98 दिया है, मीन्स a + b + c का मान जो दिया हुआ है तीनों का योग 98 दिया है। तो यहाँ पे a:b:c निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फिर लास्ट में कर देंगे। तो 5 2 जा 10 रेशियो 5 3 जा 15 रेशियो 8 3 जा 24। अब ये a:b:c, कल फर्स्ट वाले वीडियो हमने इसको बता भी दिया है कि a:b:c कैसे फाइंड करेंगे। यदि 4 दिया होता है यहाँ पे d भी दिया होता तो सेम यही इसका प्रोसेस है। इसमें
सी रेशियो डी भी रख करके इसी तरीके मल्टीप्लाई करके ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड कर लेते, निकाल लेते। अब यहाँ पे हमें क्या है, बी फाइंड करना है, बी निकालना है, तो बी रेशियो, अब इनका तीनों का योग कितना दिया है, 10 प्लस 15 प्लस 24 दिया है 98, क्योंकि यदि एक का मान पता चल जाएगा तो निकाल लेंगे, इनको तीनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू आपका 98, तो एक बराबर हो जाएगा 98 बटे 49, तो ये आपका हो जाएगा एक का मान कितना है 2। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी हुई है, b की वैल्यू 15 है, तो एक बराबर 2 मीन्स एक का मान 2 है, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 15 बराबर आपका 30 हो जाएगा, और b का ही मान पूछ रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, हमें संख्याएं पता नहीं है, हमें संख्याएं निकालना है। अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा अथवा भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे संख्याएं क्या दिया हुआ, एक 2 दिया हुआ, हमने x का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, एक संख्या 2x हो गई और दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 3x हो गई। हमने मान लीजिए यहाँ पे पहली संख्या हमारी है 2x और दूसरी संख्या जो है वो है आपकी 3x हो गई, 2x और 3x। अब बोल इसमें रहा है कि जो प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाता है। हमने यहाँ पे 12 जोड़ दिया, अब ये 3:4 हो गया। अब इसका त्रिया गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 x प्लस 12 चौक 48 इज इक्वल टू, अब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9x प्लस 12 तिहाई 36। अब इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने में साइन जो होता है, चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। यदि प्लस में होता है तो माइनस में हो जाएगा, गुणे में होगा तो भाग में हो जाएगा, यदि भाग में होगा तो गुणे में हो जाएगा। अब इसे पक्षांतर करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो 36 इधर आएगा, 48 माइनस 36, 48 माइनस 36। जब ये उधर जाएगा तो ये 9x से 8x सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा तो 9x माइनस 8x। अब यहाँ पे 48 से 36 घटाया जाएगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 9x से 8x घटेगा तो यहाँ पे x आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, 12 आ गई, तो यहाँ पे x का सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स पहली संख्या आपकी हो जाएगी कितना, 12 दूनी 24, तो 12 2 गुणे 12 है ना, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और इसमें भी हो जाएगा 3 गुणे 12, तो ये आपका हो जाएगा, पहली संख्या आपकी हो जाएगी कितना 24, और दूसरी संख्या जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 36। अब 24 प्लस 36 ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 60। अब उन संख्याओं का योग पूछ रहा है, उन संख्याओं का योग हो जाएगा 60। अब सिक्कों वाले क्वेश्चन करते हैं। एक थैला में 25 पैसा, 10 पैसा तथा 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि ये सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपये मीन्स 30 रुपये है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है इसमें। अब पैसे मतलब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे सिक्कों जो उनका दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात, जो अनुपात दिया हुआ है सिक्कों की संख्या का अनुपात, अनुपात इसमें दिया है 1:2:3 दिया हुआ है। और है इसमें क्या 25 पैसे के सिक्के,
जो सिक्के हैं 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे, मीन्स 25 पैसे का सिक्का 1 है और 10 पैसे का सिक्का 2 है और 5 पैसे का सिक्का 3 है। तो इनके रुपयों का अनुपात, जब रुपए का अनुपात निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई करें, मीन्स 25 से करना 25 और 10 दूना 20, 5 तिहाई 15, मीन्स ये 25 पैसा हो जाएगा, ये 20 पैसा हो जाएगा, ये 15 पैसा हो जाएगा। है कितने सिक्के इसमें? 30 रुपए के सिक्के पूछ रहा है और पूछा इसमें है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो मीन्स 25 पैसे प्लस 20 पैसे प्लस 15 पैसे। अब इसमें यदि 1 का रेट पता चल जाएगा, मीन्स इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 5 पैसे का 3 दिया हुआ है ना। जब 5 पैसे का 3 दिया हुआ है, तो मीन्स 1 का रेट पता चल जाएगा, तो हम 3 का रेट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 25 पैसे, 20 पैसे, 15 पैसे बराबर दिया हुआ है 30 रुपए, और 30 रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। अब मीन्स 100 पैसे बराबर होता है 1 रुपए, और 30 रुपए बराबर कितना हो जाएगा? मीन्स 100 का इसमें मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। तो 25, 20, 45, 45 और 15 60 पैसे बराबर हो जाएगा आपका, ये भी पैसा हो जाएगा। तो 60 पैसे बराबर 30 गुणे 100, और 60 से कट जाएगा, मीन्स 30 दूनी 60 और 2 मीन 50 आएगा। और पैसे से पैसे कट जाएंगे, ये पैसे आपका दिया था यहाँ पे, पैसे से पैसे कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 50, मीन्स 1 का अनुपात कितना दिया हुआ है? 50। तो 3 का पूछ रहा है, इसका रेशियो जो दिया है 5 पैसे सिक्के का अनुपात दिया है 3, मीन्स 1 का अनुपात दिया है 50। तो 3 का अनुपात कितना होगा? 3 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 गुणे 3 बराबर हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, 150। जो इसका होगा तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी 150। अब क्वेश्चन दिया है अमित और आकाश की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। तो यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000, ये 1000 रुपए दोनों बचाते हैं, तो इसमें कह रहा है अमित की वार्षिक आय क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं अमित व आकाश की वार्षिक आय ले लिया। इनकी आय मान लो 3x है, अमित की आय 3x है और आकाश कितनी है? 2x है। और इनकी बचत कितनी है? दोनों की बचत है 1000 रुपए बचाते हैं। यदि इनकी आय से यदि इनकी बचत को घटा दिया जाएगा, इनके खर्च का अनुपात पता चल जाएगा। अब इसमें इनकी आय का जो अनुपात दिया हुआ है, इनकी आय का अनुपात 3:2 दिया हुआ है और इनके खर्च का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। मीन्स यदि उनसे इसको घटा दिया जाए तो इनके खर्च का अनुपात पता चल जाएगा। मीन्स उनकी आय के अनुपात से घटाना है। अब उनकी आय का अनुपात कितना दिया? 3x ले लिया था, और जो है एक किया कितना है? 2x। अब ये दोनों प्रत्येक कितना बचाते हैं? ये 1000 बचाते हैं। इसी को हम क्या करें? घटा देंगे, तो हमें आंसर पता चल जाएगा कितना अमित कमाते हैं और कितना आकाश कमाता है। 5:3। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 गुणा, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 3 जा 9x और 3 इसमें 3000। अब इसका करेंगे 5 2 जा 10x माइनस 5000, 100 का गुणा करेंगे जब 5 में, तो मीन्स जो है 1000 गुणा करेंगे 5 में तो 5000 हो जाएगा। अब ये 9x, अब पक्षांतर करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो साइन बदल जाएगा, चिन्ह जो होगा। अब ये 9x उधर जाएगा और ये 5000 इधर आएगा। मीन्स अब यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस
9x बराबर 5000, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5000 माइनस 3000। अब यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000। अब यहाँ पे पूछा किसकी आय है, अमित की वार्षिक आय पूछ रहा है। अमित की वार्षिक आय हमने क्या लिया था 3x, मीन्स x की वैल्यू क्या है 2000 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 इंटू 3 इज इक्वल टू 6000 हो जाएगा। ये किसकी आय है, यहाँ पे अमित की आय है, क्योंकि अमित की आय को पूछा है तो 6000 इनकी आय हो जाएगी। क्वेश्चन है, यदि 80 मीटर लंबा एक लट्ठा सफेद, काले और नीले रंग में क्रमशः 5:6:7 के अनुपात में रंगा गया है तो सफेद भाग की लंबाई पूछ रहा है इसमें। अब सफेद भाग की लंबाई पूछ रहा है। अब इनका यदि हम देख लें, सफेद को हमने ले लिया, हम सभी में x से मल्टीप्लाई कर दें, छोड़ दो, सभी से x में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 5x, सफेद हो जाएगा, और काला आपका हो जाएगा 6x, और 7 जो 7x हो जाएगा वो आपका नीला लट्ठा हो जाएगा। अब पूछ रहा है इसमें दिया हुआ 80 मीटर लंबा है, मीन्स यदि लास्ट में इनका सबका योग करके 80 के बराबर कर दें तो x का मान पता चल जाएगा। मीन्स यदि हमें 20 रुपए में 4 किलो चीनी मिलती है तो 5 किलो चीनी कितने रुपए में मिलेगी। जब 20 किलो चीनी आपकी 20 किलो चीनी कितनी 4 रुपए मिलती है तो 5 किलो चीनी कितने मिलेगी, इससे इसमें भाग दे देंगे। मीन्स 1 किलो का रेट पता चल जाएगा, चाहे 5 किलो का पूछेगा या 5.5 किलो का पूछेगा, चाहे 6 किलो का पूछेगा या 6 कुंटल का पूछेगा, तो हम बतला देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं x का मान, क्योंकि हमने क्या बताया था, अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा अथवा भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ने और घटाने पे प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे इसका सबका हमने ऐड किया, जोड़े तो 5 और 6 11x, 11 में 7 ऐड किया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18x इज इक्वल टू, मीन्स यहाँ पे 80 ना होना चाहिए, यहाँ पे 90 है, सॉरी यहाँ पे 90 आपका है, तो यहाँ पे 18x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90/18, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 5 जा 90, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, x इज इक्वल टू 5। मीन्स अब यहाँ पे सफेद पूछ रहा है ना, बोला सफेद भाग की लंबाई, सफेद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सफेद आपका 5 दिया है ना, मीन्स इसको हमने 5x ले लिया था और x की वैल्यू हमें पता चल गई तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 5 25, मीन्स 25 मीटर, 25 मीटर होगा, और 25 मीटर यही आपका आंसर दिया हुआ है। कुल धनराशि A और B में 2:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि A को 100 रुपए मिले तो B को मिला धन है, ये बोल रहा है B को कितने रुपए मिले। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है, अब यहाँ पे 2x ये मान लिया आपका A का हो गया और 5x ये आपका B का हो गया। ये आपका 2x किसका है, A का है, मान लिया इसको 2x मिला और B को कितना मिला 5x, लेकिन यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 रुपए ना, 100 रुपए दिया हुआ है, तो 2x बराबर यहाँ पे 100 रुपए और x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, क्योंकि 100/2 बराबर कितना है आपका 50, तो x का मान कितना आया 50। अब यहाँ पे b का मान पूछ रहा है ना, तो b अब इसमें b की हम बोला b को मिला धन है, तो b को कितना मिला है, जब x का मान 50 है तो b क्या है 5x है, तो 5 इंटू 50 बराबर हो जाएगा 5 50 25, मीन्स 250 रुपए। क्वेश्चन है, 3 संख्याओं 3:4:5 के अनुपात में है तो उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या
का योग किससे, दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। मीन्स मान लीजिए यहाँ पे कितना है, ये 3 दिया हुआ, ये 3x ले लिया इसको, मान लिया एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है, तो इसको हमने 4x और 5x ले लिया, है ना। अब बोल यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। मीन्स सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, 5 है ना, प्लस 5x और किसके बोल रहा है यहाँ पे कि दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, और इसमें यदि 52 ऐड कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको ऐड करें, 5 और 3 8x, ऐसे पक्षांतर कर लेंगे इंटरचेंज, माइनस 4x बराबर 52 और 8x से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 52 और x इंटरचेंज करने पे ये नीचे जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका हो जाएगा 13, x इज इक्वल टू आया आपका 13। अब x बराबर 13 आ गया ना, तो अब पूछ रहा है इसमें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या देखेंगे, एक 3x है और एक क्या है, 4x है, एक 4x है, एक 4x है और एक आपका 5x है। तो सबसे छोटी यहाँ पे यही है ना, क्योंकि 13 का मल्टीप्लाई यदि 3 में करेंगे छोटा आएगा कि 4 में करेंगे छोटा आएगा कि 5 में करेंगे छोटा आएगा। आपका इसमें मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39, ये आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और बड़ी संख्या पूछा होगा तो बड़ी संख्या हम लोग निकालते। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 5 रेशियो 6 तो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये पूछ रहा है किसके बराबर है। और ऑप्शन में दिया हुआ है 7 रेशियो 6, 1 रेशियो 3, 3 रेशियो 11 और 6 रेशियो 7 दिया हुआ। देखते हैं ये ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर दिया हुआ, रेशियो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिया हुआ। अब इसमें क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेंगे, 5 हो जाएगी और y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे और y के प्लेस पे 6 रखेंगे। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 6 स्क्वायर, रेशियो y की वैल्यू दिया हुआ है 6 स्क्वायर माइनस और x की वैल्यू दिया हुआ है 5 स्क्वायर। तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 माइनस 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, रेशियो अभी ब्रैकेट में ही रहेगा ये, तो 6 6 जा 36 माइनस 5 5 जा 25। अब 75 से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, रेशियो 36 से 25 घटाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा ना, 9 आएगा। तो मीन्स ये कट जाएगा कुछ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 रेशियो 3 आपका आंसर है। कहीं पे ये बी नंबर है, बी आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी रेशियो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 रेशियो 3 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। हाँ सही है, ये आपका प्लस में होगा। देखो अब यहाँ पे a प्लस बी दिया हो, a माइनस बी, अब यहाँ पे इसका रेशियो दिया और a और b की यदि वैल्यू पता चल जाए तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो और ये से इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, जब इसको 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा, b भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 5 और 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 2 से भाग देंगे, a का मान 4 आ गया, a का मान
समीकरण एक में रखने पर ए का मान क्या दिया है, 4 दिया है ना। ए का मान यदि समीकरण एक में रखेंगे तो आपका a प्लस बी इक्वल टू 5 दिया है, तो a यहाँ पे रखेंगे तो 4 है ना, तो 4 प्लस बी इक्वल टू 5, और अब इधर b इक्वल टू आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे किए दे रहे हैं, पक्षांतर करेंगे तो b, अब 4 उधर जाएगा, 5 से सब्ट्रैक्ट घट जाएगा, तो b बराबर आपका हो जाएगा, कितना आएगा 1। b का मान 1 हो गया और a का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब पूछ किस कर रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब a का मान यहाँ पे रखेंगे 4, तो 4 जा 16, 16 प्लस, और b का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये देखो 1 दिया हुआ है, तो b का मान जब 1 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका +1, है ना, अनुपात। a का मान कितना दिया, 4 दिया है, तो 4 चौक 16 माइनस b का मान 1 दिया है तो 1, है ना। अब ये 16 प्लस 1 17 रेशियो, और यहाँ पे 16 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16। अब 17 रेशियो 16 कहीं पे, सॉरी 15 हो जाएगा, क्योंकि 16 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 17 रेशियो 15 दिया हुआ, ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। यदि हम ऐसे इसी टाइप क्वेश्चन करेंगे ना, तो सेम इसे दिया हुआ है, यदि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे हो गई आपकी 5 हो गई, और a माइनस बी की वैल्यू आपकी 3 हो गई। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग किए हैं। अब देखते हैं इसको कैसे होता है। अब यहाँ पे x और x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 हो तो 3x प्लस वाई रेशियो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू, अब इसी की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, पूछ रहा है इसकी, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब x रेशियो दिया हुआ मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया, 4 दिया है, और y की वैल्यू यहाँ पे 5 दी है। अब देखते हैं यहाँ पे 3x प्लस वाई रेशियो 5x प्लस 3, ये पूछ रहा है ना। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x का मान यहाँ पे क्या दिया 4, 3 इंटू 4 प्लस y की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है रेशियो, तो 5 इंटू x की वैल्यू आपकी 4 प्लस 3 दिया हुआ है, 3 इंटू वाई की वैल्यू आपकी दिया हुआ है 5। अब देखेंगे 4 3 जा 12, 12 में 5 ऐड करेंगे 17 रेशियो, यहाँ पे 5 4 जा 20, अब 5 3 जा 15, अब 20 और 15 ऐड करेंगे 35, जो आपका आंसर होगा 17 रेशियो 35 मीन्स 17:35 या में कहीं है, आपका ये सी नंबर है, यही आपका आंसर। क्वेश्चन P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 4 हो तो स्क्वायर रूट मीन्स अंडर रूट 5P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर है, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है या तो 5 या फिर 2Q या फिर 5P या फिर 4Q। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये P की वैल्यू है और ये क्या है Q की वैल्यू है, और ये आपकी R की वैल्यू है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 5P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये है। अब इसके बाद जो है, अब इसमें वैल्यू पुट करो तो स्क्वायर रूट 5P की वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू है आपकी 2, तो 2 स्क्वायर प्लस R की वैल्यू आपकी है 4, तो 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 इंटू 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16, 16 4 9 16 4 20 20 और 5 ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 क्या लिखेंगे हम लोग 5, क्योंकि अब यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट के अंदर है, पेयर बनेगा 5 इंटू 5 का पेयर बनेगा, तो आपका आंसर 5 होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद दोस्तों।